नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे जो अक्सर रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आज आप लोगों को, वो क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया है। अगर आप ये 5 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो हो सके अगला 25 क्वेश्चन आप अपना मन से बना दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा गया है, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उसका संबंध 1:5 के अनुपात में है तो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम सवाल को फिर से पढ़ देते हैं। कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उसका संबंध 1:5 के अनुपात में है तो संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको करना क्या है, जो हम कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी करना है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि दो संख्या और दोनों संख्या का संबंध दिया हुआ है, 1:5 के रूप में संबंध दिया हुआ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला संख्या को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो पहला संख्या को x मानेंगे तो दूसरा जो संख्या होगा वो 5x हो जाएगा। फिर कहोगे सर ये कैसे हो गया। अगर मान लीजिए संबंध हमको 2:5 के रूप में देता तो पहला संख्या 2x हो जाता, दूसरा संख्या 5x हो जाता। थोड़ा और देख लीजिए आप लोग, अगर 6:10 में दिया रहता तो पहला संख्या हमको 6x हो जाता, दूसरा संख्या हमको 10x हो जाता। इस प्रकार से आप लोग को करना है। देखिए अब क्या कह रहा है आपको कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 320 दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हम x को 5x से गुना करेंगे तो वो 320 के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से ऐसे इसको करेंगे, ये 320 हो जाएगा। 5 से ये 64 बार में कट जाएगा, इसीलिए x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आपको 64 आ जाएगा और x का जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये कंपटीशन का क्वेश्चन है और कंपटीशन के क्वेश्चन में सिर्फ आंसर महत्वपूर्ण होता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 8 आ गया। देखिए अब 8 आ गया तो दूसरा संख्या का वैल्यू 8 को 5 में गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 8। अब देखिए प्रश्न के दूसरे भाग से क्या बोला है वो देखिए, प्रश्न के दूसरे भाग में बोला है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 40 का स्क्वायर और उसके बाद 8 का स्क्वायर। कह रहा है कि दो तो संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा। तो संख्याओं का वर्गों का अंतर तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 64। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1600 और 64, 1600 में 64 घटाएंगे तो हम 1536 होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर 1536 होगा, 1536 होगा। आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे 1500 आंसर 36 है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है रेलवे आरआरबी में 2006 ईस्वी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहता है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है। सवाल बोला है कि 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो। तो दोनों भाग को ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछ दे तो घबराना नहीं है, जिस तरीका से हम बना रहे हैं उसी तरीका से आपको भी बना देना है। देखिए पहला भाग को आप मान लीजिए x, तो दूसरा भाग क्या होगा, तो दूसरा भाग होगा 74 माइनस x। फिर कहोगे सर जी ये कैसे हो गया, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको देखिए कैसे हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास आप 2 भाई है और दोनों भाई का संपत्ति 20 रुपया है और पहला भाई, दोनों भाई का संपत्ति अगर 20 रुपया है तो इस भाई के पास अगर 13 रुपया है तो आपके पास कितना रुपया होगा, आपके पास कितना रुपया होगा, तो अंडरस्टूड है वो 7 रुपया होगा।
क्यों होगा 7 रुपया? क्योंकि आपको दोनों मिलाकर 20 रुपया है, और दोनों मिलाकर 20 रुपया है, तो दोनों मिलाकर जब 20 रुपया है, जिसमें से एक को 13 रुपया है, तो दूसरा को कितना होगा? 7 होगा। 13 में से 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा। उसी प्रकार से दो संख्याओं का योग 74 है, जिसमें से एगो संख्या अगर x हो गया तो दूसरा संख्या 74 - x हो जाएगा। इस तरह का सवाल आप लोग जो है अक्सर मैट्रिक में बनाते होंगे। अब देखिए कह रहा है सवाल उसके बाद कह क्या रहा है, उस पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ताकि एक संख्या का 5 गुना मतलब इसका 5 गुना और दूसरा संख्या का 11 गुना मतलब इसका 11 गुना, दोनों को मिलकर मतलब दोनों के जो मिलकर है कि 454 के बराबर है। मतलब 5x को जब हम 11 × 774 - x को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 454। अब इसको क्या करना है आप थोड़ा देख लीजिए, x प्लस इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना होगा? इसको जब गुना कीजिएगा तो हम गुना करके रखे हुए हैं, देख लीजिए 814 होगा, 814 होगा माइनस 11x बराबर 454। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? -6x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा आपको 454 - 854। मेरे प्यारे स्टूडेंट अब क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए तो ये हो जाएगा 360, माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का मान 6 × 1 36, x का मान मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से 60 आ जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। मतलब x का जो मान है यहाँ पर पहला संख्या का जो मान है वो 60 है। तो कह रहा है दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए, तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पहला संख्या अगर 74 में अगर पहला संख्या अगर दो संख्याओं का योग 74 है, जिसमें से पहला संख्या 60 है, दूसरा संख्या कितना होगा? 14 होगा, क्योंकि 74 में से आप 60 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 14। तो पहला संख्या हो जाएगा 14 और दूसरा संख्या, पहला संख्या हो गया 60 और दूसरा संख्या 14। मेरे प्यारे स्टूडेंट कह रहा है कौन जोड़ा होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट कहोगे सर ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं? क्योंकि 14 और माने 60 है। तो कहने का मतलब पहले जो लिखा है वो पहला संख्या है, बाद में जो लिखा हुआ है दूसरा संख्या है। तो पहला संख्या का मान 60 आया है तो 60 है, दूसरा संख्या का मान 14 आया तो 14 है, और 14 में टिक मार दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बनाना है। हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला प्रश्न ये है मेरे पास। देखिए ये प्रश्न जो है मैं फिर से बता दूं कि जितने भी प्रश्न हम आपको अभी बता रहे हैं इस वीडियो में, सब प्रश्न रेलवे के आरआरबी में पूछा गया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ये सवाल को हम लोग सॉल्व करने का सोचते हैं। देखिए कह रहा है कि 3 संख्याओं में, संख्या है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। यदि संख्याओं का योग 140 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे स्टूडेंट जब कभी भी सवाल आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सवाल को पहले आप एक बार पूरा पढ़िएगा कि सवाल क्या कह रहा है और क्या निकालना है। आपको धरफड़ा के सवाल को नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट या इस सवाल में 3 संख्या का चर्चा किया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं पहला संख्या बराबर x मान लेते हैं, दूसरा संख्या बराबर y मान लेते हैं, और तीसरा संख्या बराबर हम लोग z मान लेते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें इस तरह के सवाल में प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं होता है, आपको सिर्फ सही आंसर निकालना है। देखिए 3 संख्या है, तीनों संख्या का हम लोगों ने क्या कर लिए? मान लिए। देखिए अब कौन संख्या किससे तुलना किया जाता है, कौन किसके गुना गुनी में है, कितना कौन गुना है, इस चीज़ को जानने के लिए हम एकदम परफेक्ट तरीका बताते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको कहेगा पहला का दूसरा 4 गुना है, तीसरा का पहला 2 गुना है। तो इस तरह के सवाल में बच्चे अक्सर फंस जाते हैं और बच्चे नहीं बना पाते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको करना क्या है, इस समस्या को किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए सवाल पे ध्यान दीजिए। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट पहला जो है दूसरा से तुलना किया जाता है, तो पहला को दूसरा के बराबर कर देना है। अब ध्यान में देना है, फिर से पढ़िए। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है।
पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या को दुगनी है। पहली जो संख्या ये संख्या इससे दुगुना है, तो समीकरण में क्या करना है आपको, बराबर स्टेप लगाना है। मतलब ये इससे दुगुना है तो इसमें 2 से गुना करना है। तो यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट y का जो वैल्यू आ जाएगा वो x बट्टा 2 आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। देखिए उसके बाद कह रहा है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। यहाँ पर तथा तीसरी संख्या का चौगुनी है, इसका मतलब तुलना पहले वाला से ही किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट x को z के बराबर कर देना है और पहली संख्या के चौगुनी है। देखिए कहा है तथा तीसरी जो संख्या है पहली संख्या के चौगुना है। पहली संख्या के चौगुना है तो मान लीजिए इसमें 4 से गुना कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ से z का वैल्यू निकाल लेना है तो x बट्टा 4 आ जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए किससे तुलना किया जाता है, उसको बराबर कर दीजिए। कौन किससे गुना है। जो मान लीजिए हम अगर 1 है, अगला वाला 2 है, तो हम में 2 में गुना होगा। अगला वाला तो ऑलरेडी 2 है, अगर उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, हम उससे 4 गुना छोटा हो जाएंगे। तो समीकरण हमेशा कहता है बराबर रखिए। चलिए अब हम लोग सवाल को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। कहता है यदि संख्याओं का योग 140 है। मेरे प्यारे स्टूडेंट संख्याओं का योग 140 बोला है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस z बराबर 140 दे दिया है। आप यहाँ से x y का मान रख सकते हैं। तो y का मान x बट्टा 2 है और z का मान x बट्टा 4 है। मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर लेना है। अभी सॉल्यूशन को हम लोग इधर लेके लिखते हैं। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे भीम का जोड़ कर देना है, तो यहाँ से एलसीएम 4 आ जाएगा। इसकी इतना नीचे आप लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि एलसीएम क्या करना है आपको, 4 लाना है। तो यहाँ से 4x हो जाएगा अब प्लस यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये इसके बराबर 140 है। यहाँ पर 7x बराबर हो जाएगा आपको 40 गुने 4, क्योंकि ये इससे गुना हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, कितना कटेगा, 7 दूना 14 20 कटेगा। x के मान आपको 80 आ गया है। सवाल में बोला क्या है, सवाल में क्या बोला है कि बोला है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या का ऑप्शन क्या होगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं कि x का मान 80 आ गया। x का मान कितना है, 80 आ गया। यहाँ पर y का मान कितना होगा, x बट्टा 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा। z का मान x बट्टा 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे हिसाब से 80 होगा और 80 में टिक मार देना है। इस प्रकार का क्वेश्चन को मेरे प्यारे स्टूडेंट इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है। हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है और ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2005 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में छात्राओं की संख्या का तिगुनी है। यदि छात्रों की संख्या 48 है तो छात्राओं की संख्या क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। मैं एक बात आपको बता देते हैं कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, क्या कह रहा है, क्या निकालना है और क्या क्या दिया गया है। देखिए सवाल को हम फिर से पढ़ रहे हैं कि एक कक्षा में छात्राओं की संख्या का तिगुनी है। यदि छात्रों की संख्या 48 है तो छात्राओं की संख्या क्या होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट मान लीजिए कि छात्र की जो संख्या है वो x है और छात्राओं की जो संख्या है छात्राओं की जो संख्या है वो y है। तुलना करना किस में है, x y में है। देखिए कह रहा है कि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से तिगुनी है। मतलब ये इससे तिगुना है तो 3 से गुना इसमें करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट यदि छात्रों की संख्या 48 है अर्थात x का छात्रों की संख्या 48 दे दिया गया है, तो यहाँ से 48 बराबर 3y हो जाएगा। इसीलिए y बराबर 16 या 48 होता है, इसीलिए y का मान कितना आ गया, 48 हो गया। अब y का मान किसको माने हैं हम लोग, छात्रों की माने हैं। तो छात्रों की
छात्राओं की संख्या जो हो गया वो 16 हो गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस सवाल को इसी प्रकार से बनाना है और प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के साथ ये है। देखिए, क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन बोला है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुनी है तथा तीसरी संख्या तिगुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग से मेरा एक अनुरोध है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को पहले शुरू से लेके अंत तक पढ़िएगा। समझ में आ रहा है ना? और उस क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उस पर चर्चा करना है, उसके बाद सवाल बनाना है। ऐसा नहीं कि सवाल मिला और बनाना स्टार्ट कर दिया तो 100% है कि गलती करके आइएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सवाल को हम फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या का तिगुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले हम लोग औसत पे चर्चा करते हैं कि औसत का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप मान लीजिए आपके पास 1 है, 2 है और 3, ये तीनों संख्या को आएगा औसत ज्ञात करने के लिए, तो क्या करना है, औसत अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, तीनों संख्या को जोड़कर और 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग काहे देंगे, तो देखिए 3 से भाग हम इसलिए देंगे क्योंकि संख्या 1 2 3 है। अगर 4 रहता तो 4 रहते, अगर 5 रहता तो 5 रहते। पांचों को जो संख्या आपको दिया रहे उस सब संख्या को जोड़ देना है और जितना संख्या रहे उससे उतना भाग दे देना है, गिन के भाग दे देना है। तो चलिए हम लोग संख्या को पहले मानते हैं। देखिए, पहली 3 संख्या है तो इसके लिए क्या करना है, पहला संख्या को हम लोग x मान लेंगे, दूसरा संख्या को हम लोग y मान लेंगे और तीसरा संख्या को हम लोग z मान लेंगे। देख लिए, ये तीनों संख्या को हम लोगों ने मान लिए। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करते हैं। देखिए, उसके बाद करना है कि तुलना करना है। तो तुलना किस प्रकार से किया जाता है पिछले सवाल में हम आपको बताएं, इस सवाल में भी समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। देखिए, कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। इसका मतलब है कि पहला दूसरा का बात हो रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला और दूसरा को बराबर कर दीजिए और सवाल को फिर से पढ़िए। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, ये इससे दुगुना है तो गुना इसमें कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, x/2 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए, कह रहा है तथा तीसरी संख्या के तिगुनी है। संख्या अभी चेंज नहीं किया है, इसका मतलब बात विचार जो है पहला संख्या के लिए किया जाता है। इसके लिए हम x बराबर फिर z कर देंगे और तिगुना, ये इससे तिगुना है तो 3 इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर z की मान निकालने की बात है तो x/3 हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ गए। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत जो है आप लोग को 88 दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x + y + z बराबर 3 कर देंगे और बराबर 88 कर देंगे। यहाँ से आप लोग एक चीज़ नोटिस करिए आप लोग कि ये इससे गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से x + y + z बराबर 88 × 3 कर दीजिए। यहाँ पर सभी संख्या का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सभी संख्या का मान रख देते हैं। तो यहाँ पर x का मान x ही रहेगा, y का मान यहाँ पर x/2 है तो x/2 कर देंगे। यहाँ पे z का मान x/3 है तो x/3 कर देंगे। बराबर में 88 × 3 है तो 3 कर देंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस सब का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ से 6x + 3x + 2x है, क्योंकि हमने बनाए, हमको याद है। आप लोग भी अगर इतना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को भी उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को 88 × 3 होगा। यहाँ से 11/6 बराबर 88 × 3 होगा। यहाँ से 11 अगर मानने की बात आए तो यहाँ से हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से 6 हो जाएगा क्योंकि इसी बीच में गुना हो जाएगा। यहाँ से 11 चौक 44 होता है। जब 4 को यहाँ से x की मान अगर पूछे तो यहाँ से इसको जब गिना की जगह 4 × 12 और 12 छक कितना होता है, 11 × 8 = 88 होता है। सॉरी, 11 × 8 = 88 होता है। इसको जब गुना कीजिएगा आप लोग तो 144 आएगा। 8 को 3 को 6 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। देखिए, अब सवाल ये कह रहा है कि x की मान निकला है, बोला कि तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। इधर क्या ध्यान दीजिएगा कि x का मान यहाँ पर 44 आ गया है, मतलब सबसे बड़ा संख्या है। अब दिमाग लगाइए, x/2, y का मान x/2 तो इसको आधा कर देगा, लेकिन z का मान x/3
3, इसको मतलब 1/3 भाग में होगा, इसका मतलब z का मान ही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ से x बट्टा 144 बट्टा क्या 144/3 कर देंगे, इसको काटेंगे तो मेरे हिसाब से 48 होगा, क्योंकि 4×3 = 12 48, इसका आंसर 48 हो जाएगा। अब जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो सवाल को इतना बनाइए कि आपको एग्जाम में वो सवाल आ जाए। अगर उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को ये सारा वीडियो समझ में आया होगा, तो सारा वीडियो समझ में आया होगा, तो आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम बराबर आपके लिए डालते रहते हैं। और मैं अभी बता दूं कि हाल फिलहाल में 2 एग्जाम होने वाला है, एक एसएससी का एग्जाम होने वाला है, एक रेलवे आरआरबी एनटीपीसी सीटेट 2 का एग्जाम होने वाला है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग से मेरा एकदम पूरा ये कहना है कि जोरों शोर से तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाए। और सवाल को इतना बनाइए कि जिस तरह से हम देखते हैं सवाल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उस प्रकार से भी आप लोग भी बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत।